नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। 26 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में आशा वर्कर और संगनी का एक धरना संपन्न हुआ। धरने में काम करने के बावजूद पेमेंट न होने पर तथा कोविड-19 सेस भत्ता बंद होने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। निर्णय लिया गया कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर विशाल प्रदर्शन जिला स्तर पर किया जाएगा। 6 जनवरी को अन्य स्कीम वर्कर के साथ मिलकर बजट न्यूनतम वेतन पेंशन हेतु बजट के लिए विशाल प्रदर्शन पद यात्रा की जाएगी। बजट में मानदेय बढ़ाने एवं फंड पेंशन का घोषणा न होने पर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 5 अप्रैल को दिल्ली में संसद पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ आशा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमारा कहना यह है कि हमारे यहाँ आशा सारा काम करती हैं और उनको इतना पीड़ित किया जाता है कि मतलब एक अगर उनका काम एक कोई एक्स्ट्रा काम उनको बता दिया जाता है कि ये करो वो करो, हमेशा लगी रहो, और उसके बाद में समय से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का अभी मार्च का पैसा पड़ा हुआ है, 8-9 महीने हो गए हम लोग को एक पैसा नहीं मिला, ना हमारी आशा संगनी को मिलता है कोई भी पैसा, और काम के ऊपर काम लिया जा रहा है। अब इस समय ट्रेनिंग चल रही है मोबाइल वाला, वो भी उसके लिए भी पीड़ित किया जा रहा है। उस मोबाइल में कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा कहना यह है कि अगर हम काम ईमानदारी से करेंगे, लेकिन हमको पैसा भी समय से मिलना चाहिए। हमको हर महीने में मिलना चाहिए। यही है, हम काम के लिए नहीं पीछे हैं, क्योंकि हमारा दायित्व वही है काम करने का। हम समाज सेवा के लिए बने ही हैं, लेकिन पैसा भी तो हमको मिलना चाहिए, लेकिन वही पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग को। आयुष्मान अगर नहीं बनवाओगे तो उसे लेटर दे दिया जाएगा और निकाल दिया जाएगा। जबकि आशा मरी जा रही एक घर में 10-10 बार जाती हैं, वो बनवा देती है, फिर रिजेक्ट हो जाता, फिर उन्हीं घर में फिर जाओ फिर बनवाओ। अगर नहीं बनवाओगी तो तुम्हें लेटर दे दिया जाएगा और तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये तो ऐसी धमकी देती हूँ। अभी तो ये अंगड़ाई है। इंकलाब इंकलाब, आशा कर्मचारी यूनियन, आशा कर्मचारी यूनियन। आते ही तुरंत हम लोगों को दूसरा काम डाल दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड के बारे में हमको इतना तंग किया जा रहा है, कोई काम नहीं करने देते हैं। रोज हमारा लेटर लिखा जाता है आशाओं का कि लेटर लिख देंगे, आशाओं को हटा दिया जाएगा। आशा कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। बहनों, आप सबको इको गार्डन की धरती पर आज ज्ञापन देने के लिए आप आई हैं। आप सबको बधाई देते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बधाई देना चाहता हूँ बीना गुप्ता जी को कि आपने रात्रि से ही प्रयास करके धरने का आयोजन किया और उत्तर प्रदेश की आशा संगनी के लिए बेहद अच्छे ढंग से मांग पत्र तैयार करके उत्तर प्रदेश सरकार को मेल के माध्यम से जो मांग पत्र भेजा है वो काबिल तारीफ है। आज सबसे बड़ा संकट अगर प्रदेश में है नौकरियों में, तो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निजी हाथों में बेची जा रही हैं, आउटसोर्सिंग के बहाने नौकरी हो रही है, और संविदा पर काम करने वाली आशा संगनी, मिड डे मील बहने ये काफी उत्पीड़ित हैं। इस नौकरी के चक्कर में न ये घर की हैं न घाट की हैं। इन्हें अल्प प्रोत्साहन राशि, अल्प मानदेय दे करके इनसे सेवा लिया जा रहा है। सरकार की जो सेवा नियमावली बनी है इनके प्रति, वो भी गैर जिम्मेदाराना ढंग से है। आशा को कई बिंदुओं पर कार्य करने के उपरांत भुगतान होता है, सभी बिंदु पर पिछले 2006 से आज तक भुगतान नहीं हुआ। और मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर से कि उस समय महंगाई का रेट, उस समय महंगाई का परसेंटेज और आज की स्थिति देख लीजिए। 16 साल में आशा जिस बिंदु पर पैसा पाती थी, आज वो पैसा महंगाई के हिसाब से 3 गुना होना चाहिए, लेकिन सरकार वही का वही रेट दे रही है, वो भी समय से नहीं दे रही है। 15 दिन जब ये काम करती हैं तो 15 दिन आंदोलन करती हैं, तब सरकार इनको प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती है। आशा संगनी को 20-20 किलोमीटर काम करना पड़ता है, इनको कोई टीएडीए नहीं मिलता है, इनको स्वचालित वाहन की मांग हम उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत पहले से करते आ रहे हैं। 3 बहनों के लिए स्कूटी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि 20,000 पॉपुलेशन पर एक आशा संगनी
नियुक्त होती है और किस आशा पर इसको काम करना है, ये किस साधन से चलेगी। इसके लिए हम स्कूटी की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से पिछले सरकार में भी मांग किए, इस सरकार में भी मांग करते हैं और मांग करते हैं कि एनएम को बनाने में आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये बहनें 5 साल 7 साल काम कर चुकी हैं, इनको ही कार्य को अनुभव मानते हुए इन्हें ही एनएम पर सीधा प्रमोटेड किया जाए, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं। वही काम हमारे अन्य स्वास्थ्य के कर्मचारी करते हैं, उन्हें 42-45 हजार रुपया वेतन मिलता है, ईपीएफ मिलता है, टीएडीए मिलता है, रिटायरमेंट पर पेंशन मिलती है। वही काम हमारी आशा संगनी करती है, जिनको प्रोत्साहन राशि भी समय से नहीं मिलता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हेल्थ स्तर पर इन्होंने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का नाम रोशन किया है, इनकी तारीफ भी हुई है। इन्हें राज्य कर्मचारी का तुरंत दर्जा दिया जाए, इन्हें सारी सुविधाएं नियमित कर्मचारियों की बांट दिया जाए। और अगर सरकार इन मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके, अभी मुरादाबाद में एक अधीक्षक का दिमाग इतना चढ़ गया कि उसने आशा के ऊपर हाथ उठा दिया, आंदोलन हुआ, मात्र वहाँ के अधीक्षक को हटाया गया। पूरी प्रक्रिया की न्यायिक जांच कराई जाए, मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाए। हम कहीं भी आशा का उत्पीड़न, आशा संगनी का उत्पीड़न पूरे उत्तर प्रदेश में होगा तो हम निश्चित रूप से CI2 के लाल झंडे के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन, संयुक्त आंदोलन करेंगे। और सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर 10 दिसंबर तक अगर आपने विचार नहीं किया तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हम धरना शुरू करेंगे। और धरना के बाद अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह आशा संगनी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कार्य को बाधित करेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, आशापूर्ण मनोयोग से काम नहीं कर पाती हैं, इनको जीवन जीने लायक पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तब तक आशा कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश CI2 आंदोलन करता था, करता रहेगा। इसके लिए जो भी कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी, हम तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद। एक जुट बना के लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपस में तालमेल नहीं करेंगे तो कैसे 1000 इकट्ठा हो पाएंगे। हमारे अधिकारी ने दूसरे से निकाल दी, किसी को जबरदस्ती बर्खास्त कर दिया, किसी का मानने नहीं आ रहा है तो उसकी बात को अनसुना कर दिया। तो यूनियन इसीलिए जरूरी है ताकि सबकी समस्याएं एक साथ लेके हमारे जो यूनियन के जो नेता है, जो लीड कर सकते हैं, वो अधिकारी के पास जाएं और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को अधिकारी के सामने सही से रख सके, तथ्यों के साथ रख सके ताकि वो हमारी बातों को सुने। इसलिए हमारी यूनियन जरूरी है और यूनियन बनाए रखना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में जहाँ यूनियनों पर पाबंदी लगाई जा रही है, लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, उनको कोई ना कोई वीकनेस उनकी पकड़ ली जा रही है, तो इसके लिए सबका एक साथ रहना जरूरी है। क्योंकि हम काम करते हैं तो हम कोई झूठा काम नहीं करते, हम अपनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो हमें अपने काम का पूरा वेतन मान भी हमको मिलना चाहिए। और हमारी समस्याओं, एक दिन का काम तो है नहीं कि एक दिन ही हमको गाँव में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे सेंटर हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, वाहन की व्यवस्था हो, इस तरह की जो PSC में जो सुविधाएं होनी चाहिए आशा के लिए, वो हम सबको मिलनी चाहिए ताकि हम अपना काम और बेहतरीन से कर सकें। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे फोटोज भेज देते हैं, तो फोटो ऐसे होने चाहिए कि पैनल के साथ आए और लोग आए, कम से कम 2 या 3 फोटो, और उसमें इतना लिखना होना चाहिए कि आज हमने कहाँ अपना धरना दिया या हमने कहाँ मीटिंग की, उस जगह का नाम हो, तारीख हो, कितने लोग आए, ये हो, और हमारा मुद्दा क्या था, हम किस मुद्दे को लेके हमने मीटिंग की, और उसको ये 4 चीज़ें हमारी रिपोर्टिंग में होनी चाहिए। फोटोज के साथ एक छोटी सी का वीडियो भी बना के भेज सकते हैं, मोबाइल को लंबाई में न पकड़ के ऐसे चौड़ाई का वीडियो भी आप अपनी समस्याओं पर बनाकर भेज सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरना था वो हमारी बुनियादी जो मांगे हैं, न्यूनतम वेतन फंड और पेंशन, आशा आंगनवाड़ी रसोईया और सभी स्कीमों, चाहे शिक्षा मित्रों, चाहे बैंक मित्रों, सबको मिलना चाहिए, इसको लेकर के है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने अभी 1 फरवरी को बजट आने वाला है और इस सरकार ने पुराने बजट में
20% से ज़्यादा बजट हमारी इन स्कीमों से काटा था, जिसके कारण ना आंगनवाड़ी का पेमेंट हो रहा है, ना आशा का पेमेंट हो रहा है, ना रसोइयों का पेमेंट हो रहा है। और ये जो समस्याएं आ रही हैं, इसका कारण सरकार की नीतियां हैं और इस नीतियों के खिलाफ हमने लड़ाई तेज की है। 1 फरवरी तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे और 1 फरवरी को बजट सुनेंगे और सब लोग हमारे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी के सामने बैठ के बजट देखेंगे कि हमें सरकार कितना पैसा दे रही है। और अगर सरकार ने पर्याप्त पैसा नहीं दिया हमारे इन स्कीमों को और हमें कर्मचारी घोषित करने का पैसा नहीं दिया, हम आंदोलन को और तेज करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हम हर सांसद से पूछेंगे, उस जवाबदेही अभियान उत्तर प्रदेश में चलाएंगे हर संसदीय क्षेत्र में, कि सांसद बताएं कि उन्होंने हाथ उठा के इस बजट को पास कैसे किया जो हमारे खिलाफ आया था। और उसके बाद हम दिल्ली में बड़ी से बड़ी संख्या में जाकर के प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद है हम इसके बाद हमारा आंदोलन लगातार चलेगा, क्योंकि ये जीने मरने की लड़ाई है। इस समय जो महंगाई बढ़ रही है, इस समय जो निजीकरण हुआ है, ना अस्पताल है ना स्कूल है, हमारे बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, तो हमारे बच्चों को बचाने की लड़ाई है, हमारी जिंदगी की लड़ाई है। ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी।